दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ्स अड्डा। इस चैनल पे आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम दोस्तों आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं लाभ हानि का तीसरा पार्ट, जिसमें आप पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। इससे पहले कि हम लाभ हानि शुरू करें, मैं YouTube बनाने वाले को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम सबों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का मौका दिया। तो चलिए दोस्तों, आगे प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के बाट के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। वह प्रति किलो कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है? दोस्तों, आप तो लाने जाते हैं 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होता है ना, तो आप तो 1000 ग्राम लाने जाते हैं, लेकिन देता वो कितना है? 900 ग्राम। इसका मतलब लाभ आपसे कितना कर रहा है? 100 ग्राम का लाभ अर्जित कर रहा है। 100 ग्राम का लाभ आपसे कर रहा है। इसलिए देखिए दोस्तों, लाभ प्रतिशत पूछता है तो प्रतिशत लाभ बराबर लिखेंगे। कितना लाभ लिया? तो आपको देना चाहिए था 1000 ग्राम, लेकिन देता है 900 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का लाभ किया। कितना में? दोस्तों वास्तविक कितना है? 900, तो 900 यहां लिखेंगे। जो वास्तव में देता है वो नीचे लिखाता है, और प्रतिशत पूछता है, इसलिए हम कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं इसको। 1000 ग्राम में से 900 ग्राम आप घटा देते हैं तो कितना बचता है? 100 ग्राम। अब बटे कितना चाहिए? 900 ग्राम में अब गुने 100। अब देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो, बचा कितना दोस्तों? 100 बटे 9। 100 बटे 9, 100 में अब 9 से हम भाग दे देंगे। देखिए दोस्तों, 100 में 9 से भाग देंगे, 9 एकम 9, 1 बचेगा 0, 9 एकम 9, 1। अब कितना बचा दोस्तों? 11.1 बटे 9 प्रतिशत आंसर। 11.1 बटे 9 प्रतिशत, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक दुकानदार माल खरीदने में 12% तथा बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है। देखिए दोस्तों, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? मतलब खरीदता है तब पर भी 12% और बेचता है तब पर भी 12% बेईमानी करता है। दोनों तो उसको लाभ ही हो रहा है ना, इसका मतलब वो प्लस कर रहा है। तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। मान लेते हैं इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं। तो देखिए दोस्तों, x प्लस वाई, तो x हो गया कितना? 12। ट्रिक पर चलते हैं। 12 प्लस y, देखिए दोस्तों y कितना है? ये भी 12 है, प्लस, क्योंकि ये प्लस प्लस यहां प्लस, फिर एक्स वाई, मतलब एक्स वाई, तो 12 गुने 12 बटे में ये 100, फॉर्मूला वाला 100। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए इसको खेल देते हैं। 12 12 कितना हो गया दोस्तों? 24, प्लस 12 में 12 से पहले गुना कर दीजिए, 144 बटे 100 बराबर, ये हो गया 24 प्लस। अब 144 में 100 से भाग दे देंगे। पहले भाग की क्रिया कर लेते हैं। तो कंडीशन आपको बताए हैं कि अगर 1 रहे और 0 रहे दोस्तों, तो सिर्फ हम 0 का वैल्यू करते हैं, 1 का नहीं। तो 0 कितना है दोस्तों? 2 0 है ना, तो ऊपर से 2 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे। मतलब क्या है? ऊपर ये, तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे तो 1.44। अब दोस्तों इसको जोड़ दीजिए, 24 1 कितना हो गया? 25 दशमलव, ये बच गया 44% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आधारित क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। इसको देखिए। एक दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता है, तब उसका प्रतिशत लाभ क्या है? दोस्तों, ये फॉर्मूला अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों लिखे हम फॉर्मूला? बस सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के लिए ये दे दिए थे। जब भी बेईमानी करेगा तो लाभ होगा ना, तो लाभ होगा, इसका मतलब प्लस। तो यहां पर 5%, तो ट्रिक देखिए दोस्तों, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5 प्लस, फिर हो गया 20, ऐसे कर देंगे। अब फिर प्लस दे दीजिए, अब फिर 5 गुने 20 बटे कितना दोस्तों? 100। क्योंकि x प्लस वाई, इसको x मानो, इसको y, तो x प्लस वाई, तो x हो गया 5, y हो गया 20। अब ये भी प्लस, यहां इसके आगे प्लस छुपा हुआ है, तो ये भी प्लस, यहां जो प्लस, अब प्लस प्लस, फिर एक्स वाई, तो 5 गुने 20 बटे 100। अब चलिए दोस्तों, ये कितना हो गया दोस्तों? 20 और 5 25, यहां वाला प्लस, 20 बचे 100, 5 से 5 कट गया, ये पूरे कट गया, तो कितना आया? 1 बराबर। ये हो गया दोस्तों 25 और 1 26% आपका आंसर हो गया। दोस्तों चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ।
अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कह रहा है किसी वस्तु को 250 रुपया में बेचने से 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपको हम बताए हैं कि जो पूछेगा हमेशा उसको ऊपर रखेंगे। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो, यह आपसे पूछ रहा है। तो पूछ तो रहा है 20% के बारे में। ट्रिक समझिए दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 250 है तो 250 गुने जो पूछेगा उसको ऊपर, तो 20% की हानि, तो 100 में 20 हानि, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? 80 ना। तो 100 में 20 हानि मतलब 80, उसको ऊपर रख देंगे, बचेगा 25 ना। अब तो 25 बचा, तो 25% क्या हो रहा है? लाभ में होता है। तो 25% लाभ मतलब कितना? 100 में 25 लाभ, तो 125, इसलिए 125 नीचे दे देंगे। बस काटिए इसको। 125 दूनी 250, अब 80 में 2 से गुना कीजिएगा, 80 दूनी 160 रुपया आंसर। कहने का मतलब उसे कितने में बेचा जाए ताकि 20 पर हानि हो, तो 160 रुपया में बेचना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको दोस्तों? अगला क्वेश्चन उसी प्रकार है, देखिए, इसे क्लियर हो जाएंगे फिर। देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को 7 रुपया 20 पैसा में बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचने से 20% का लाभ हो, मतलब 20% का लाभ हो, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। चलिए, तो 7 रुपया 20 पैसा जितना रहेगा रुपया में लिख देंगे, गुना जो पूछेगा उसको ऊपर, तो 20% का लाभ, तो 100 में 20 लाभ, तो 120 ना दोस्तों। तो 120 बटे 10% की हानि, तो कितना होगा दोस्तों? 100 में 10 हानि, तो इसका मतलब 90। अब काटिए दोस्तों इसको, बस हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन में यही तो करना है। 3 से काट देंगे, 1 0 से 0 कट गया, 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 चौका 12। अब क्या करेंगे दोस्तों? इसको काटिए 3 से, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, लेकिन यहां दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। 1 पर 2 12, 3 चौक 12, ये जी। अब चलिए दोस्तों, ये दोनों को हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कहने का मतलब है ये दशमलव समझेंगे नहीं है, तो 24 में आप 4 से दोस्तों पहले गुना कर दें। 24 में 4 से गुना कीजिए, देखिए तो 4 चौक 16, 1 4 दूनी 8 है 9। अब 0 है यहाँ, बैठा दीजिए, और कितने अंक के बाद दशमलव देंगे? 1 का 1, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। कहने का मतलब होता है दोस्तों कि दशमलव के गुना में पहले सीधा गुना कर लेंगे, और जितना अंक के बाद दशमलव रहता है उतना अंक के बाद दशमलव देते हैं, है ना। तो 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बराबर 9 रुपया 60 पैसा में उसको इतना रुपया आंसर हो गया। उसे 9 रुपया 60 पैसा में क्या करना होगा? बेचना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न का टाइप जो है दोस्तों चेंज है, ध्यान से देखिए इसको। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपया कम मिलता है। स्वाभाविक है दोस्तों, पहले हम 12% लाभ लेके बेचते तो ज्यादा मिलता, लेकिन 12% के लाभ पर के बदले 12% पर न बेच करके हम अगर 8% पर बेचते हैं, तो हमको 232 रुपया क्या होता है? कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, मानते हैं एक छोटा सा बात, अगर मानते हैं, अगर इसको x मानिए, इसको y मानिए, इसको z मानिए, थोड़ा देर के लिए इस पे थोड़ा देर के लिए माइंड अगर हम इस पे देते हैं, तो इसका फॉर्मूला अगर दे देंगे z बटे x माइनस वाई गुणे सब, तो 12% के लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाता है, तब 232 रुपया कम मिलता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, ट्रिक फॉर्मूला याद रखेंगे तो कोई ठीक है, नहीं याद रखें तो कोई ठीक है। जेड ऊपर है तो जेड कितना है? 232 बटे 12 में से 8 को क्या करेंगे? x माइनस वाई है दोस्तों, तो x माइनस वाई, तो 12 में से 8 को घटा देंगे, और गुना कितना से करेंगे दोस्तों? 100 से। ये हो गया 232 बटे 12 में से 8 गया दोस्तों, कितना बचेगा? 4, अब गुने हो गया 100। 4 से काटिए दोस्तों, कितना मरता में? 25 मरता में, गुना कर दीजिए 232 में 25 से गुना कीजिए, 232 में 25 से, 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 5 दूनी 10 है 11, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये हो गया दोस्तों 2 दूनी 4, जोड़िए 0 6 4 10, 6 1 7 1 8, 4 1 5, बराबर हो गया दोस्तों 5800 रुपया। यही आपका आंसर। समझ में आ गया हो दोस्तों? अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किसी वस्तु को 12.5%
हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है तब 250 रुपया कम मिलता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाता है तब 250 रुपया कम मिलता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? और ठीक ये भी क्वेश्चन आप देख लें, पहले दोनों में अंतर हम थोड़ा बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपया अधिक प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान देने की बात है दोस्तों, यहाँ भी हानि है, 12.5% हानि है और 15% हानि है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसी बात नहीं दोस्तों। यहाँ हानि है 18% और 17% लाभ है, दोनों में अंतर है। एक कॉन्सेप्ट दोस्तों समझ लीजिए, अगर हानि हानि रहे तो दोनों को आपस में घटाएंगे, लाभ लाभ रहे तो दोनों को आपस में घटाएंगे, मतलब एक जैसा रहे तो घटाएंगे, और जब लाभ रहे हानि रहे लाभ रहे तो दोनों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। जैसे देखिए, अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है z बटे x माइनस वाई गुने 100। दोस्तों इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, और जो रुपया है लिखा उसको हम z मानते हैं। दोस्तों तो यहां पर आ गया 12.5% हानि या 15% हानि, दोनों हानि है, इसलिए यहां पर क्या दिए माइनस। लेकिन ये क्वेश्चन में 18% हानि और 17% लाभ है, तो इसको भी x मानेंगे, इसको y मानेंगे और इसको क्या मान लेंगे दोस्तों, z मान लेंगे रुपया को। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा z बटे हानि और लाभ है, इसलिए हो जाएगा x प्लस वाई गुने 100, क्रय मूल्य निकालेंगे। अब तो क्लियर हो गया हम दोस्तों, हानि हानि रहे लाभ लाभ रहे तो घटेगा, कहां घटेगा, यहां नीचे घटेगा, और हानि रहे और लाभ रहे या लाभ रहे हानि रहे अलग अलग रहे तो यहां दोस्तों जुटेगा। यही आप कॉन्सेप्ट आप समझ के रखिए। चलिए दोस्तों, तो आगे के प्रश्न को देखते हैं। इसमें हानि है और हानि है, तो यहां पर ट्रिक क्या करेंगे हम दोस्तों, इसको तो घटाएंगे ही, लेकिन 250 ऊपर लिखेंगे और दोनों को घटाएंगे। 12.5 में से 15 को, सॉरी बड़ा में से छोटा को घटाइए, बड़ा में से इसको घटाना है, ये तो फॉर्मूला लिखिए, बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो 15 में से आप 12.5% को क्या करेंगे दोस्तों, घटाएंगे और गुने 100। ये प्रतिशत नहीं लगाते हैं, ऐसे लिख देते हैं। चलिए, तो यहां हो गया दोस्तों 250 बटे 15.5 में से 12.5 घटाइएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 2.5, मतलब 2.5 बचेगा। चलिए, अब गुने कितना हो गया दोस्तों, 100। अब चलिए दोस्तों, अब क्या काम करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे तो 1 जाएगा ऊपर और 2 अंक है तो 2 गो 0। अब 250 से 250 कट गया, बराबर 100 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10,000, मतलब 1 में 1 से 1 और 2 और 2 4 जीरो है तो 4 जीरो बैठा देंगे। इतना रुपया 10,000 रुपया जो है आपका क्या हुआ दोस्तों, आंसर। समझने में कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 रुपया अधिक मिलते हैं। देखिए दोस्तों ट्रिक, तो 70 लिख देंगे ऊपर, दोनों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ एक हानि है और एक लाभ है, इसलिए दोनों अलग अलग है, इसलिए जुड़ता है। तो 18 प्लस 17 गुने क्या करेंगे, 100। तो 70 बटे 18 17 जोड़िए तो 35 होगा, गुने हो गया दोस्तों 100। 35 दूनी 70 बराबर 100 में 2 से गुना करेंगे 200 रुपया आपका ये आंसर है। अब तो समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ये क्वेश्चन का पैटर्न दोस्तों बदल चुका है, ध्यान दीजिए दोस्तों। कहता है कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए दोस्तों, प्रतिशत जब लाभ पूछता है तो यहां पर समझिए 120 वस्तु आप बेचते हैं तो 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मान लिया जाए कि 120 वस्तु 120 रुपया में आप बेचते हैं, तो 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर तो एक वस्तु 1 रुपया में लेते हैं, बेचते हैं, तो 120 वस्तु बेचते हैं 120 रुपया में। तो अब आपको कहता है कि 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 30 वस्तु का 30 रुपया में विक्रय मूल्य होगा, तो 30 वस्तु का 30 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। तो 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब 30 रुपया का आपको 120 रुपया में बेचे, उसमें से आपको 30 रुपया का लाभ हुआ। तो ट्रिक पर देखिए दोस्तों, तो आपको बताना है प्रतिशत लाभ। तो क्या होगा दोस्तों, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य।
तो 30 में बेचें, 30 रुपया का लाभ होता है, तो 30 गुने 100 बटे क्रयमूल्य कितना दोस्तों, तो 120 रुपया में आप बेचते हैं, कहते हैं कि हमको 30 रुपया का लाभ कमा लिए, इसका मतलब है कि आप 90 रुपया में वस्तु को खरीदे थे, क्रयमूल्य यही ना होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 90। कैसे, 120 में से 30 को हम घटा देंगे। अब चलिए दोस्तों, 1 0 से 1 0, 3 तिहाई 9 बराबर बचा 100 बटे 3 बराबर 100 में हम 3 से भाग दे देंगे दोस्तों, 3 तिहाई 9, 1 0 3 तिहाई 9, एक बचेगा बराबर 33 पूर्णांक, ये 33 यहां लिखाएगा, 1 बटे 3% आंसर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए अगले प्रश्न, देखिए दोस्तों अगले प्रश्न, यदि 200 वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि क्या है। चलिए प्रतिशत हानि का सूत्र देखते हैं क्या होता है। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। देखिए हानि तो 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, मतलब 200 वस्तु को बेचता है और 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो जाता है, तो 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होने का मतलब है कि 50 का हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना दोस्तों। जरा सोचिए दोस्तों कि 200 वस्तु बेचा मान लिया जाए 200 रुपया में, कह रहा है कि 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया हमको, तो 200 वस्तु 200 रुपया में बेचा तो एक वस्तु का 1 रुपया दाम हुआ, तो 50 वस्तु का कितना दाम 50 रुपया। तो 200 वस्तु बेच देता है और कहता है कि हमको 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर और हानि हो गया, तो 200 तो हुआ उसके पास आया, अब 50 वस्तु का 50 रुपया हानि कह रहा है, इसका मतलब क्या था कि 50 वस्तु का और दाम आ जाता, मतलब 50 रुपया और आ जाता उसके पास, तो क्रय मूल्य हो जाता ना। इसलिए 200 प्लस 50 रुपया जो हानि हुआ उसको जोड़ देंगे तो 250 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको काट दीजिए, ये क्रय मूल्य हो गया, 1 0 से 1 0 बचे 25, 5 से कट गया ये 20 मतलब में बराबर 20% आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने से उतने ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य क्या है। एकदम हॉट ट्रिक्स देखिए दोस्तों, क्या है हॉट ट्रिक्स। अगर क्वेश्चन इस टाइप का रहे कि इतना रुपया में बेचने से उतने ही लाभ होता है जितने उतना रुपया में बेचने से उतनी हानि होती है, इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि 760 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होती है, उतना ही जितना ही का बात रहे, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग दे देना है। कहने का मतलब इसका अगर फॉर्मूला लीजिएगा तो x प्लस वाई बटे 2, तो बस ट्रिक कहता है 760 जोड़ 540 बटे 2, उतना ही हानि उतना ही लाभ, जितना हानि उतना ही लाभ हानि, ऐसा जो भी प्रश्न रहे उतना जितना कर करके बस दोनों को जोड़ देना है, 2 से भाग दे देना है, यही ट्रिक। अब चलिए इसको दोस्तों जोड़िए तो 760 540 7 5 1200 और 7 40 100 बराबर हो गया दोस्तों 1300 बटे 2 बराबर हो जाएगा 1300 बटे 2 तो कितना 650 ना रुपया आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु को 668 रुपए में बेचने से उतने ही रुपया का लाभ होता है जितना 492 रुपए में बेचने से हानि होती है, उस वस्तु को कितने में खरीदा गया था। जस्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिक समझिए आप। 668 उतना जितना रहे, इस प्रकार से रहे क्वेश्चन, दोनों को जोड़ के 2 से भाग 668 जोड़ ये कितना है 492 बटे 2। चलिए दोस्तों 668 और 492 जोड़ दीजिए, तो यहां पर देखते हैं दोस्तों 668 और 492, 8 2 10 9 6 15 15 16 6 4 10 10 है 11 1160 बटे 2। अब 1160 में दोस्तों हम 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, 2 बचे 10 1 6 2 8 16 कट गया दोस्तों, ये 0 बराबर 580 580 बराबर 580 रुपया आपका ये आंसर। दोस्तों आज का क्लास हम इतना ही समाप्त करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने आप में स्पीड बनाइए दोस्तों, तभी तो कहा गया है
स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस सक्सेस सक्सेस।